है। क्या जवाब नहीं मिलना चाहिए? सुरेंद्र राजपूत जी का सवाल है। मेरे साथ में कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सुधी प्रवक्ता हैं। बात समझ नहीं आई कैप्टन इंद्रजीत जी, थोड़ा समझाइए ना। आप अपनी हर उपलब्धि को बढ़ चढ़कर बताने के लिए तैयार हैं, पर जो नुकसान हुआ उस पर सवाल हो जाए तो इसे बेईमानी करार देते हैं। आप इस मौन के माध्यम से खुद अपने आप को संधि के दायरे में क्यों लाना चाहते हैं? आपसे जब पूछा जाता है कितने सैनिक मारे गए, हमने कोई सैनिक नहीं खोया। हमने कितने विमान खोए, यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। ये दोनों बातें कैसे कर लेते हैं आप? देखिए हिमांशु जी, मैं आपको बड़े जिम्मेवारी के साथ बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के वक्त वक्त पे हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे सेना अध्यक्ष और हमारे जो जो फिर भी कांग्रेस का एक ही शब्द रहा है और इनके सहयोगी दलों का कि हमारे कितने रफेल मारे गिराए गए, हमारे कितने जवान मारे गए, वो बताइए। उसके ऊपर हमारे जो देश के, जिनके ऊपर पूरा देश जो है ना अपने आप को गौरव महसूस करता है, अजीत डोभाल साहब जो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार है, उन्होंने एक मंच के प्रोग्राम में जाके कहा है, वैसे वो जल्दी से किसी मंच में जाते नहीं है, और अगर गए हैं तो वहां से उन्होंने मंच के माध्यम कहा है कि हमारे इस जो युद्ध हुआ है 3-3.5 दिन का पाकिस्तान के साथ, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमारे देश की खिड़की का कांच तक नहीं टूटा है। और अगर कांग्रेस को या पाकिस्तान के पास इसके कोई सबूत है तो आप लाइए सामने, हमें दिखाइए। तो आज दिन तक पाकिस्तान वो सबूत पेश न और न ही कांग्रेस ही पेश कर का है। अब इन्होंने बहुत अच्छा, एक बार इंद्र जी, माफी के साथ बीच में रोकता हूं। आप डोभाल साहब जो सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके एक सार्वजनिक मंच से दिए गए बयान के आधार पर यह दावा कर दे रहे हैं, पर राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं। हाँ, सब ले लिया है। अरे उसमें चेक क्या कर रहे हैं? तुम्हें ना मेजर ट्रस्ट इशू है। बोलो। हाँ, ककड़ी ले लिया। हाँ हाँ, गाजर भी है, गोभी। बहुत जिम्मेदार नेता है, वो संसद में क्यों नहीं कह पाए कि हमारा एक विमान नष्ट नहीं हुआ, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ? कांग्रेस तो मुंह की खा जाती है, विपक्ष के मुंह से आवाज नहीं निकलती। जो आप डोभाल साहब के नाम से हमें बता रहे हो, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में देश के सम्माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बोलने से क्यों चूक गए? पहला सवाल। दूसरा आपसे सवाल इस बात को लेकर है, माननीय राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं हमने अपने लक्ष्य को पा लिया था। हमारी समझ ये बोलती है 140 करोड़ भारतीयों की ओर से कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक लक्ष्य उन 5 आतंकियों को पकड़ना या जहन्नुम पहुंचाना था जो 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत के लिए जिम्मेदार थे, हत्यारे थे। हमने उनको पाया नहीं और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया। तो कैप्टन इंद्रजीत सिंह, इन दो विषयों पर थोड़ा स्पष्टता दीजिए। संसद की अब तक की बहस के बावजूद भी इन दो विषयों पर स्पष्टता नहीं है, शायद आपकी मौजूदगी हमें स्पष्टता दे पाए। बिल्कुल हिमांशु जी, मैं आपको बड़ा स्पष्ट तरीके से बताना चाहूंगा, बिंदुवार समझाऊंगा कि बहुत अच्छी बात है। इस पे स्पष्टता बिल्कुल हमारे तीनों ही सेना के अध्यक्षों ने बिल्कुल आके एक साझा प्रेस वार्ता करके और अपना पूरा पक्ष रखा था, उन्होंने पूरी डिटेल रखी थी। मगर वो एक कहावत है कि सोए हुए को तो आप जगा सकते हो, मगर जागते हुए को आप जगाओगे कभी नहीं जगेगा। तो जो हमारे सेना के तीनों अध्यक्ष कह चुके, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार कह चुके, रक्षा मंत्री कह चुके, हमारे प्रवक्ता कह चुके, और तो और प्रधानमंत्री ने भी काफी मंचों के माध्यम कहा है कि हमारी सेना ने विजय हासिल की है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। मगर ये मानेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्हें तो पाकिस्तान की भाषा बोलना है। इन्होंने एक बार भी अगर ये पूछा होता कि हमारी सेना ने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया है, नहीं पूछा है। ये सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारा नुकसान कितना किया है। तो ये पाकिस्तान के साथ है या हिंदुस्तान के साथ है, ये इनको मनसा जाहिर कर देना, अपनी साफ कर देना चाहिए। अब मैं आपको इनको बताना चाहूंगा, ये वही कांग्रेसी है कि इनके एक मंत्री बड़ी शंकर अय्यर पाकिस्तान में गए थे, वहां बैठ के इन्होंने कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी को हटाइए, मुझे लाइए। तो इनका जुड़ाव पाकिस्तान से कितना नजदीक है वो आप इससे जजमेंट कर सकते हैं।
और जो भाषा, जो बयानबाजी पाकिस्तान करता है वो सेम राहुल गांधी करते हैं। इनमें और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं है। तो ये कहां भारत जी आपने सारी बात कही लेकिन दोनों चीजों का उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा राजनाथ सिंह आज सदन में क्यों नहीं बोले कि हमारा कोई विमान नहीं गिरा? जब कोई नुकसान नहीं हुआ तो विमान शामिल है या विमान हमारे नहीं थे? एक। और दूसरा आपसे जो महत्वपूर्ण सवाल था कि 5 आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया गया पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में, कि 5 आतंकियों ने मिलकर 26 निर्दोष पर्यटकों के साथ निशंस व्यवहार किया। उनमें से एक भी आतंकी मारा नहीं गया, पकड़ा नहीं गया और ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया। तो लक्ष्य कौन सा था? जब आपने वस्तुतः जो जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा ही नहीं, उनको मारा ही नहीं, तो फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं कि लक्ष्य प्राप्त हो गया? मतलब वो 5 लोग आपके निशाने पर हैं ही नहीं। 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं के साथ आपका कोई सरोकार है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है हिमांशु जी, बिल्कुल मैं आपका जवाब दूंगा और पॉइंट टू पॉइंट दूंगा। जब हमने पाकिस्तान पे अटैक किया है तो ये नहीं देखा था कि वो 5 है कि वहां 500 है। उनका हेडक्वार्टर था जहां से इनको ट्रेनिंग मिलती है, जहां इनका मुखिया बैठता है, जहां से इनकी पूरी एक सोची सच्ची रणनीति चलती है। तो हमने तो उसी पर सीधा अटैक किया है कि इनके पूरे घर को। और आपने देखा नहीं कि उसमें कितने बड़े बड़े आतंकवादी जो इनके आका हुआ करते थे वो सुद्धा मारे गए हैं। अब पाकिस्तान में जो मारे गए हैं उसका आइडेंटिफाई कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा, भारत तो करेगा नहीं कि इसमें शामिल थे वो, उसमें मारे गए हैं कि नहीं मारे गए। ये भारत कैसे बता सकता है? अब आज ही 3 आतंकवादी कश्मीर में मारे गए हैं, उसमें बताया जा रहा है कि एक जो है ना पुलवामा में जो शामिल थे उनमें एक हो सकता है। तो भारत में जो मारा जाएगा बिल्कुल उनकी आइडेंटिफाई होगी। मगर जो पाकिस्तान में जो आर्मी के हमले में मारे गए, जो हमारे एयरफोर्स के अटैक में मारे गए, उनको आइडेंटिफाई कौन कर सकता है? ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। ये तो दो सवाल और बचते हैं, उसके बाद में मैं आऊंगा सम्माननीय सोढी साहब के पास। आपने कहा पाकिस्तान में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिस डीजीएमओ के एक फोन पर आपने युद्ध रोक दिया, उससे बोल नहीं सके आप कि या तो उन 5 आतंकियों की लाशें हमारे पास भेज दो या वो 5 आतंकी हमारे सुपुर्द कर दो? ये आपने नहीं किया। एक। दूसरा, आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? पाकिस्तान का सैन्य प्रमुख खुलकर भारत के खिलाफ बोलता है, आसिम मुनीर। हमें जानकारी नहीं मिली कि वो मारे गए या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई। जो भारत के खिलाफ लगातार लड़ने की बात कह रहे हैं वो आसिम मुनीर अपने पद पर बने हुए हैं, फिर भी आपको लगता है आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया? कहीं हम लक्ष्य को लेकर भ्रमित तो नहीं हो गए? इंद्रजीत जी, 2 सवाल। हिमांशु जी, ये नहीं कह सकते, ये पाकिस्तान का अपना अंदरूनी है, वो किसको रखे किसको हटाए। भारत तो वहां हटाने नहीं जाएगा। हाँ, पाकिस्तान कांग्रेस की जरूर सुनता है, इनकी मानता है, तो ये सुजेशन जरूर दे सकते। अब रही बात आपने के लक्ष्य वाली बात, 71 में भारत और बांग्लादेश, जबकि बांग्लादेश से हमारा सीधा युद्ध नहीं था, आप बड़े ध्यान से सुनना, बांग्लादेश से हमारा सीधा युद्ध नहीं था, पाकिस्तान और बांग्लादेश का चल रहा था। उसमें हमारी सेना किसने भेजी? उस टाइम की सरकार ने। और हमारी सेना ने अधम अपना पराक्रम दिखाते हुए 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बना लिया था। और लास्ट में उनको जब समझौता हुआ, उनको छोड़ा गया, तो हमारे 54 सैनिक पाकिस्तान में अरेस्ट हुए थे। ना तो उनको छुड़ाया गया और ना ही जो पीओके हमारा उन्होंने दबा रखा था उस पर समझौता हुआ। मगर कांग्रेस ने उनके 93,000 सैनिक छोड़ दिए, मगर हमारे नहीं छुड़ाए। तो इसके ऊपर भी इन्हें जवाब देना चाहिए कि ऐसा इन्होंने क्या किया, हमारे सैनिक ना छुड़ा के उनके क्यों छोड़ दिए, और उस टाइम पाकिस्तान से इन्होंने पीओके की डिमांड क्यों नहीं रखी, हमारे सैनिकों की डिमांड क्यों नहीं रखी। तो इस पर भी इन्हें जवाब देना चाहिए। आपने ये सवाल कभी अटल जी और आडवाणी जी से किया था जो उस दौर में मौजूद थे?